फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं खुद की फजीयत होते देख पुलिस हरकत में आई और अचानक पुलिस की जांच में वो तेजी देखने को मिली जो इससे पहले कभी ऐसी तेजी नहीं देखी गई थी। जिन डीएनए टेस्ट की जांच महीनों तक नहीं आई, पहली बार पुलिस ने जिस युवक पर सोनिया ने आरोप लगाया था उसकी डीएनए रिपोर्ट महज 3 दिन के अंदर आ भी गई और सार्वजनिक भी की गई। देर से ही सही पुलिस ने फैसला लिया और वो फैसला था उस शख्स का डीएनए टेस्ट करवाने का जिस पर वो लड़की आरोप लगा रही थी। लेकिन तब पुलिस की सारी मेहनत पे पानी फिर गया जब ये बात सामने आ गई कि वो इस कत्ल में, इस बलात्कार में शामिल नहीं था। मतलब साहब उसका डीएनए में पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा सबूत नहीं लगा कि इस वारदात में वो शामिल है। यही नहीं, ऊना पुलिस ने उस युवक को कई हद तक क्लीन चिट भी दे दी है। तर्क दिया गया कि उसका डीएनए मेल नहीं खाया। सभी हाल ही में एक महिला द्वारा खुलासा किया गया कि उसके जो पति है, जो कथित पति अगर कहें तो शायद गलत नहीं होगा, कि उनकी इन्वॉल्वमेंट उस मर्डर में, इस रेप में थी। क्या उसमें मतलब कोई सच्चाई पुलिस को अभी तक नजर आई है? जो इस केस में जिसे उसने सस्पेक्ट माना है या कहा है, पुलिस को बताया है, उसका हमने डीएनए टेस्ट सीबीआई लेबोरेटरी दिल्ली से करवाया है। उसमें हमें लगा नहीं कि उस लड़की की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। फिर भी हम हर एंगल से, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं यदि उसकी इन्वॉल्वमेंट हो भी तो गलत इन्वॉल्वमेंट ना हो। सवाल बस एक अभी भी अपनी जगह कायम है। आखिर 3 दिन के अंदर डीएनए रिपोर्ट आ सकती है तो फिर अभी तक जो डीएनए कई महीने पहले लिए थे उनकी रिपोर्ट इतनी देरी में आई तो क्यों आई? जांच के नाम पर लकीरें पीट रही ऊना पुलिस की नाकामी की तस्दीक करने के लिए ये काफी है कि जो ब्लड सैंपल सेंटर लैब में भेजे गए थे वो अधिकतर फेल हो गए क्योंकि समय रहते उसे लैब तक पहुंचाया ही नहीं गया। डीएनए टेस्ट होना और वो टेस्ट फेल हो जाना, रिजेक्ट हो जाना, कई हद तक इन मामलों को लेकर भी पुलिस पर सवाल उठते रहे। 1 साल होने को है, ऐसे में जो नतीजा सामने आया वो पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा था। यही नहीं, जिस युवक पर सोनिया ने आरोप लगाया था कि उसने ही बलात्कार के बाद हत्या की थी, ये सच है पुलिस ने उस युवक को एक बार भी पुलिस थाने जांच के लिए नहीं बुलाया। हालांकि शादी में बनी वीडियो फुटेज में वो युवक साफ देखा गया था। इसे चूक कहे या फिर कुछ और, वैसे ये लापरवाही तो है ही। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 9 साल की लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में जांच में तेजी पिछले 1 महीने में ही आई है। उसकी एक वजह ऊना के नए एसपी रविंद्र शर्मा भी है। 11 महीने बीतने को है, अब कितना वक्त और लग सकता है इस मामले को सुलझाने के लिए, खास करके जहां आप खुद मौजूद हैं? मैंने आपसे पहले कहा कि इस केस की सीरियसता को देखते हुए मैंने इस केस पर बहुत जोर दिया है और एक अलग से टीम भी बना रखी है इस केस की कोशिश करने के लिए। हमारा पूरा प्रयास, कोशिश यही होगी कि जितना जल्दी भी हो इस केस को हम ट्रेस आउट करें और पुलिस का नाम। उनके आते ही जांच अधिकारियों को सीधे रूप से आदेश दिया गया कि जल्द ही कल रूही ब्लाइंड मर्डर को सुलझाया जाए। तहकीकात के लिए ऊना से कैमरा पर्सन कुलदीप, अपने सहयोगी अविनाश विद्रोही के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तहकीकात का ये संदेश है उस हैवान के नाम। तहकीकात की चेतावनी है उस दरिंदे के नाम। उसे हक नहीं है ज्यादा दिन आजाद घूमने का। अगर आपने दिया हमारा साथ तो हम पहुंचाएंगे उसे सलाखों के पीछे। अगर आपके पास भी
इस बलात्कार और हत्या के मामले में कोई भी जानकारी आपके पास है तो आप ये जानकारी सीधी साझा कर सकते हैं तहकीकात की टीम के साथ। हमारा नंबर है 9218588199। नंबर एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर 9218588199। तो तहकीकात में आज बस इतना ही। होशियार रहिए, सावधान रहिए। जब तहकीकात कह रहा है कम से कम खबरदार तो जरूर रहिए। ये मत सोचिएगा कि उनके लिए कोई भी घर अनजाना होगा, इसलिए बंद रखिएगा अपने घर का दरवाजा, क्योंकि उनकी नजरें आप पर भी टिकी हो सकती है। तहकीकात फिर से अपील करता है आपसे, ना तो लड़ेगा ना ही किसी से डरेगा, जुर्म को माफ नहीं बल्कि साफ करेगा। तो तहकीकात में आज बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे जुर्म की एक नई कड़ी के साथ। तब तक आप नजर बनाए रखें 19 सालों से हिमाचल की नंबर 1 आवाज पर। आपको मेरा हमेशा की तरह